ओम नमो नारायण। प्रवचन 41 आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग 2 प्रवचन 20 दिनांक 6 फरवरी 1994। ये जो धर्म का सत्संग है, इसका मुख्य तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से कोई भी जीव प्रथम इस संसार में आया है और आकर के उसने जो भी अपनी सत्ता या हस्ती को अनुभव किया है कि मैं बना हुआ हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो उसके साथ इसकी अपनी प्रीति रहती है, जिससे वह समझता है कि ऐसा मैं सदा बना रहूं, अर्थात दूसरों के संग से उसको जो अपना आपा सुखरूप प्रतीत होता है, उस अपने आपे के साथ उसको इतना मोह हो जाता है कि उस संसार का संग न रहने पर अपने आप को नष्ट हुआ सा या उजड़ा हुआ सा ही मानता है। यही इसी संसार की प्रीति के कारण वह पुनः संसार में आना चाहता है, वह संसार में ही अपने आप को अनुभव करता है। वह कभी भी अपने आप का सत्यानाश नहीं चाहता, परंतु जो मिट जाना नहीं चाहता, उसने एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है। अब यदि मृत्यु को प्राप्त होना ही है, तो इससे वह क्यों ज्यादा डरता है? मृत्यु को प्राप्त होने का मतलब उसको यह समझ में आता है कि मैं सदा के लिए उजड़ गया, मेरा सत्यानाश हो गया, मैं रहा ही नहीं। कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता कि मैं एक बार हो गया हूं तो फिर न हो। मैं जैसा बना हुआ हूं, ऐसा ही बना रहूं। परंतु हर एक को यह भी पता है कि एक दिन सबने इस संसार से जाना है। जो इस धर्म में प्रवीण है और धर्म को विशेष करके धारण करने वाले हैं, जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर खोज की है, उन्होंने अपनी अंतरात्मा के सत्य को पाकर के यह पहचाना है कि कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। एक तत्व, एक सत्य ऐसा भी अंदर अनुभव में आता है कि जिसका नाश नहीं होता, परंतु इतना जरूर है कि वह सबके अंदर छुपा हुआ रहता है। यदि उसके ऊपर से आवरण, जिसको अविद्या कहते हैं, यदि वह उठ जाए तो उस मनुष्य को निश्चय हो जाएगा कि मौत नाम की कोई भी चीज नहीं है। अर्थात मौत का अर्थ यह नहीं कि केवल देह छूटने से मनुष्य का जड़ मूल से सत्यानाश हो जाता है। बस मौत करके इतना ही वह आम आदमी समझता है कि संसार से इस शरीर का छूट जाना और दूसरों के संग से बिछुड़ जाना ही मृत्यु है। परंतु अंदर का सत्य समझ में आने पर उसको यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि दूसरों से बिछुड़ने पर मैं मर गया या उसको अत्यंत से सत्यानाश हो गया या कुछ भी नहीं रहा। निद्रा में जाने पर तो उसको यह भरोसा सा रहता है कि कुछ समय के बाद उठ जाऊंगा, परंतु मौत में ऐसा समझता है कि शायद इसके बाद मैं नहीं रहूंगा। इसलिए मौत का शब्द सुनकर भी वह परेशान हो जाता है। अब इसी को देख करके ऋषियों ने धर्म का रास्ता निकाला है और उन्होंने यही कहा कि आपके अंदर ऐसा एक सत्य है, ऐसा एक तत्व है जो कि कभी मरता नहीं है और सदा बना रहता है। यदि तुम उस सत्य के तत्व को पालोगे तो वह अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उसके बीच में तुम्हारी इच्छा और सुख के विपरीत कुछ नहीं आएगा। और वही तुम्हारा सच्ची आत्मा है और वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। उसी को ब्रह्मा कहते हैं। उसी को अंदर से एक रूप में आत्मा कहते हैं। शास्त्रों में जितने भी शब्द है, जैसे ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, अब इनका इतनी गहराई में अर्थ है कि वे झटपट सुनकर समझ में नहीं आते। ऊपर से जो अर्थ समझ में आते हैं वे मनुष्य को रुचिकर नहीं लगते। इसलिए इनके अर्थों को समझने के लिए इन्हीं के अर्थों का व्याख्यान बहुत गहरी खोज करके लिखा है। परंतु फिर भी उन्होंने कहा है कि जो भी इस विद्या के बारे में लिखा गया है, यह तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने ध्यान को संसार से मोड़कर अंदर की तरफ नहीं लाओगे। अब ध्यान को मोड़कर अंदर लाने के लिए उनका एक रास्ता है। उस रास्ते पर चलने के लिए कुछ कर्मकांड भी करना पड़ेगा, कर्म भी, और कुछ भक्ति भी रखनी पड़ेगी और थोड़ा मन को जगाने के लिए ज्ञान भी चाहिए। अब उन्होंने यही कहा है कि धर्म के 3 खंभे हैं,
3 स्तंभ है जिन पर धर्म का मकान खड़ा है। पहला खंभा या स्तंभ है कर्मकांड और दूसरा खंभा है भक्ति या ध्यान और तीसरा खंभा है जो कि भक्ति ध्यान करते करते अंत में अंदर की पढ़ाई करके जो ज्ञान होगा, यही ज्ञान का तीसरा खंभा है। शास्त्रकारों ने कई प्रकार से कहा कि भाई तेरे से और कुछ नहीं होता तो कीर्तन ही कर लो। किसी प्रकार से मन को संसार से मोड़ो तो सही, यह नहीं कि जब अकेले हो गए तो जाकर सो गए और जब उठे तो संसार में बंध गए, संसार में घूमने लग गए। तो ये 2 तृष्णाएं संसार की सदा से चली आ रही है, जब से बच्चे की आंख खुली है। पहले तो दूसरों के बीच में रहकर उन्हीं के बस में रहना पड़ा, उन्हीं में सीखा और उन्हीं के बीच में राग प्रीति इत्यादि करके उन्हीं के बीच में उसका मन लग गया। अब उनसे बिछुड़ना भी नहीं चाहता। परंतु जब थकावट हो गई, परेशानी हो गई और उसके लायक नहीं रहा तो देव ने ऐसा धक्का मारा, सो गया। आप सोकर फिर ताजा हुआ तो उन्हीं में फिर बंध गया और दिनों दिन ये जो बंधन है संसार में बढ़ता ही गया। अब धर्म का रास्ता चलने वाले ये बताते हैं कि इस प्रकार से जो संसार का है यह उस बच्चे के लिए तो ठीक है जो अभी संसार में आया है, क्योंकि उसकी अभी बुद्धि नहीं जागी और उसने अपने तत्वों को जाना नहीं। उसके अंदर में जो देव बैठा है वह कीट में भी पतंगे में भी वह सबके अंदर है। दुख में रोता है, सुख में खुश भी होता है, क्रोध उठता है, कामना होती है, चिंतन खोटा होता है, मान अहंकार भड़कता है, संशय भय उठते हैं, ये सबके अंदर आते हैं। जिस समय ये आते हैं उसी ढंग से हर एक व्यक्ति को अपनी मैं दे देते हैं और धकेल करके अपने ही ढंग से चलाते हैं, जो कि मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं है। अब जैसे किसी मनुष्य के साथ खोटा व्यवहार होने पर उसको क्रोध आता है, यह बच्चे के अंदर भी ऐसे ही होता है। उसके साथ अच्छा व्यवहार न करने पर उसको भी क्रोध आता है, जो बड़े के अंदर आता है। परंतु बच्चा तो रो लेगा और रो रोकर चुप हो जाएगा और उसके मन में कोई ऐसा दाग नहीं रहता जिससे वैर, लड़ाई, झगड़ा या बाहर कोई वैरी हो। अब मनुष्य यदि उसी में बह गया और उसने ऐसी मैं ले ली उस प्रकृति या स्वाभाविक जीवन के देवता की, तो ऐसी अवस्था में वह संसार के विकारों के चक्कर में पड़कर अपना बुरा ही करेगा और करते करते ऐसे संस्कार इकट्ठे करेगा जिससे जन्म जन्मांतरों के लिए भी वह अपने अंदर झगड़े खड़े कर लेगा। तो ऐसी अवस्था में शास्त्र वाले कहते हैं कि भाई यदि तुम बुद्धियोग से जुड़ करके अपने आप को संभालो और इनको सोचो, जो मिथ्या भाव और काम, क्रोध आदि बनते हैं वे इस प्रकृति या स्वाभाविक जीवन के देवता के हैं। थोड़ा और समझकर बुद्धि पूर्वक काम करना सीखो। यदि इतना सीख लिया तो धर्म के रास्ते में चलने लग गए। यह कर्मकांड है। पहले बुद्धि से विचार करके जीव हत्या से दूर हो, चोरी से, झूठ से, दुराचार से और नशे आदि से दूर हो करके अब थोड़ा अपनी आत्मा में आओ और अकेले में काया को स्थिर करके बैठो। थोड़ी सी मन की पवित्रता, थोड़ी शरीर की भी, आलस्य सुस्ती न करो। यह नहीं है कि उठा नहीं जाता, लेटने की इच्छा है, लेटे रहो, कहने वाला तो कोई है नहीं। परंतु इस सुस्ती, आलस्य के बीच में अपना समय न बिता करके थोड़ा अपने को चेतन कर लो। पहले तो तृष्णा चेतन करने वाली थी बच्चे को, जैसे जैसे बच्चे के अंदर तृष्णा आती गई, उसकी इच्छा बढ़ती गई। खाना भी बढ़ गया, उससे शरीर भी बढ़ गया, परंतु यह तृष्णा ज्यादा दिन नहीं चलती। इसका राग तो जरूर छाता है, परंतु यदि मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलना चाहेगा तो वह अपने को काबू करके उसकी तृष्णा को उड़ा करके थोड़ा नींद को भी जीतेगा और नाना प्रकार की संसार की तृष्णा से भी मन मोड़ेगा। तो इसी के लिए उन्होंने 5 नियम रखे हैं कि थोड़ा अपनी पवित्रता, देह को आलसी न बनाना, नहाना धोना, इंद्रियों के साथ मन को खोटा नहीं करना और किसी दूसरे के वैर, दोष आदि चिंतन नहीं करना। थोड़ा मन को भी धोना, अर्थात जैसे किसी के सुख को देखकर चिढ़ तो नहीं गया,
और किसी के दुख को देखकर खुश तो नहीं हो रहा कि हाँ जी, यह तो मेरा वैरी है, वह तो मेरा हित नहीं चाहता, तो ऐसे में क्यों मैं उसके सुख में सुखी रहूं और दुख के बीच में दया भाव रखूं। यह जो मन की निकम्मी चीजें हैं, ये संसार में गिराने वाली हैं। इनके रास्ते मन यदि साफ नहीं हुआ तो यह कभी सारे संसार का रौनक मेला है, और जिसमें बिना किसी शर्त के बाहर मन टिक जाता है, लग जाता है, और ऐसा लग जाता है कि कभी बिछुड़ने वाला भी नहीं है, और जो मन का सबसे उत्तम सुख है उस सुख से भरा है। यह सुख सदा रहने वाला भी है, और इस सुख का कभी सत्यानाश भी नहीं है। इसको अपनी आत्मा रूप में पहचानने वाले को मृत्यु का भय भी नहीं है। मृत्यु से मैं सदा के लिए उजड़ जाऊंगा, ऐसा भय भी नहीं है। इसलिए थोड़ी पवित्रता रखे मन की भी, तन की भी, इंद्रियों की भी और वाणी की भी। वाणी से भी कड़वा नहीं बोलना, आंख से भी गलत नहीं देखना और कान से गलत नहीं सुनना। जितना जितना अपने आप में रहेगा उतना संसार से बिछुड़ता जाएगा। जितना बिछुड़ेगा उतना आत्मा की तरफ चलता जाएगा। पुराने ऋषि लोग कहते थे कि थोड़ा अपने मन को नित्य नैमित्तिक कर्मों से जगाते रहो। हो गया सवेरा, कोई कहने वाला नहीं। आंख खुल गई तो उठ जाओ, परंतु उठने का मन नहीं, लेटे रहे। इनसे जो कुछ भी होगा, देह में शिथिलता आएगी, मन में भी शिथिलता आएगी और मन सोचने लायक नहीं रहेगा। तो ऐसी हालत में सुख आराम में ज्यादा नहीं जाना, चाहे खाने का हो, पीने का हो, चाहे सोने का हो या गप्पे हाँकने का हो। जब हमने इनकी आदतों के सुख को समय के अनुसार नुकसान देने वाले समझा और उधर से मन को रोका तो मन दुखी होता है। इस दुख को सहन कर लो। दुख सहन करने का नाम तप है। तप नाम तपने का है। अंदर मन तप रहा है। इस तप को यदि आपने सहन कर लिया तो ऐसी अवस्था में आपका मन टिक जाएगा। अब थोड़ा अंदर का अध्ययन, अंदर की पढ़ाई रखी। हाँ भाई, कल क्या खाया था, उठा था सवेरे, मन कैसा है, ये अंदर की चीजों की पढ़ाई करना, पढ़ाई करके पहचानना, यहां आकर विद्या शुरू हो जाती है। अब यह विद्या यदि आपके अंदर चल पड़ी, अंदर के लक्षण पहचानने में आने लग गए, अंदर की जो चलने वाली तरंगे हैं वे समझ में आने लग गई और उनके नाम भी आप जान गए, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। हाँ जी, आज भड़कावे में आकर के मुंह से कड़वा वचन निकल गया। अब निकल गया, चाहे कैसे भी निकल गया। पीछे मुझे मालूम हुआ वह वचन दूसरे को बुरा लगा और उसने मेरे को 10 सुनाई। अब वो 10 किस कारण से सुनाई? वो जो मेरे से रोक कर चला नहीं गया। अब थोड़ा सा अपने अंदर की पढ़ाई करके, अच्छा भाई, पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे के लिए सीख ले। जिस तरह से तुमने बोला था क्या वह ठीक था? अजी बिना सोचे समझे थोड़ा होश ठिकाने नहीं रहा और भड़कावे में निकल गया। तो अब जिस वक्त मन में भड़काव आए, पहले भड़कावे को देख लो। जिस वक्त भड़काव पर आपकी नजर पड़ गई तो यह आत्मा का दर्शन पहले ढंग से हुआ, परंतु यह आत्मा का दर्शन अभी मैला है और ऊपर का है। देखो, थोड़ी सी बात से ही वह अंदर का स्वाभाविक जीवन का देवता भड़क जाता है। जैसे यह देवता बच्चे के अंदर भड़कता है, बूढ़ों के अंदर भी वैसे ही भड़कता है। बच्चों को तो रुलाता है और न जाने क्या क्या करवा देता है। ऐसे ही जवानों से भी क्या क्या कर्म करवा देता है, बूढ़ों तक को नहीं छोड़ता। उनकी वाणी बदल देता है, उनके भावों को बदल देता है और फिर कर्म ऐसे करवा देता है कि जो कर्म किए हुए जन्म तक नहीं भूलते, बल्कि मरते समय तक साथ रहते हैं। अब उन कर्मों से मन में शंका, भय पैदा होते हैं। अब सोने से पहले अकेले होकर या सवेरे उठकर यदि उनका चिंतन करोगे तो बहुत सी बातें समझ में आएंगी और सीखने को मिलेंगी। अब उनको सीख सीख कर यदि आगे के लिए आप अच्छा करना चाहोगे तो ये पढ़ाई आपको अंतरात्मा को पहचानने के रास्ते पर चलाएगी।
संसार से न्यारे हैं और अंदर की अंतरात्मा की चीजें समझ में आ रही हैं, अर्थात अपने आपे की विद्या प्राप्त हो रही है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य को अपने ही ढंग से विपरीत मिथ्या कर्मों में चला जाते हैं। एक मनुष्य को क्रोध आया तो वह बाहर लड़ाई कर बैठा, और दूसरे को क्रोध आया तो उसने क्रोध को पहचान लिया और उस क्रोध के साथ लड़कर कुछ संयम का बर्ताव कर गया। चाहे वचन पूरी तरह ठीक नहीं निकला, आगे के लिए उसने फिर सीख लिया। करते करते 5-7 बार में यह देखा कि इस अंदर के आए क्रोध को मैं अंदर ही हजम कर सकता हूँ। अब ये उसके अंदर खाली विद्या ही नहीं, एक सामर्थ्य, एक शक्ति भी उसको मिली। अब जितने भी अंदर के कारक हैं, इन सबके नाम भी जानना और इनकी शक्ति भी पहचानना, और पहचान करके एक एक को अपने मन के अंदर शांत करके विचार से उनसे न्यारे होते जाना, तो यह अंदर का जीवन है। एक बाहर का जीवन है जो बच्चों ने दूसरों के संग से सीखा है। इस अंदर के जीवन से 2 फायदे हैं। एक तो बाहर का झगड़ा कम होगा और दूसरे अंदर की पढ़ाई होने से अकेले में मन लगने लगेगा। अब यह अकेले में मन लगते लगते इतना लग जाएगा कि एक दिन आप देखेंगे कि छोटे से छोटा कण या तिल जितना भी कोई विकार था, जो कि दुनिया के संबंध से उगा था, मेरी पहचान में आ गया और मैंने उसको नाम दे दिया और उससे लड़ना सीख लिया। जब मौका आता है तो मैं उसे बड़े आराम से टाल देता हूँ। अब आपके मन को ऐसा सुख होगा कि आप जहाँ भी बैठे हैं, बिना किसी दूसरे के सहारे की सोचे बिना भी आपको आनंद मिलेगा। जब आपने अपने को इस तरह सुधारना शुरू कर दिया तो आसन आपका सीधा हो जाएगा, और जो प्राण शक्ति पहले गिरी हुई थी वह अब सीधी होकर सीधी चलने लग जाएगी। अंदर की पढ़ाई करते करते आपको मालूम होगा कि मनुष्य के अंदर की चीजें ही सारे संसार को चला रही हैं। किसी के अंदर काम, किसी के अंदर क्रोध, किसी के अंदर राग, कहीं संशय, कहीं भय। तो मनुष्य कौन है? जो जिस जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से दुनिया उसको पहचानती है। सारा संसार तो यही चला रही है। अपने अदर ही इनको पहचान करके और इनका समाधान करके यदि आपने रोक लिया तो इनके रुकते ही जो शांति होगी वह अपने आप में आनंद रूपी होगी। तो उस अवस्था में कह देते हैं कि भाई आत्मा आनंद रूप प्रकट हुआ। पुरातन ऋषि लोग कह गए हैं कि अंतःकरण की शुद्धि से आत्मा का सुख प्राप्त होता है। अंतःकरण का मतलब यह जो सब खेल कर रहा है, यह मन, अहंकार आदि अब यही सारे खेल कर रहा है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के उसी में उलझाए रखता है। जब उसमें थक गया तो नींद, आलस की स्थिति में मुर्दा हो गया। अब यह 2 तृष्णा वाले को खतरा है कि मर जाएंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर क्या बनेगा, क्या नहीं। अब धर्म का सत्संग करने वाले कहते हैं कि इन सारे विकारों को, दोषों को अपने अंदर पहचान करके और इनके भावों में न बहकर धीरे धीरे रहना सीख लो। 1 दिन में न सही, 2 दिन में न सही, साल में या 2 साल में सही, आयु के किसी हिस्से में सही, यदि अंतरात्मा की पहचान आपकी खुल गई तो आप किसी भी प्रकार के जीवन में गलत जगह जा नहीं सकते। कैसा भी जन्म हो, किसी जगह भी चले जाएं, बुद्धि रखी, बुद्धि बिना ये पहचाने नहीं जाते। बुद्धि का जोड़ मेला है तो भगवान श्री कृष्ण विराज गए। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि का जोड़ मेला रखो और उसका आचरण करके सदा मेरे में चिंतन वाले रहो। बुद्धि का जोड़ क्या है? एक तो तत्काल जोश, उत्तेजना ये आते हैं। हाँ जी, अगले ने कुछ इस तरह का बोला कि वो बचपन, लड़कपन वाला, कीट पतंग वाला मन अंदर से भड़क गया और उसने ऐसा मन के अंदर कड़वापन भर दिया कि जो आगे बोल वाणी निकलेगी वह कड़वी ही निकलेगी। अब यहाँ अभी बुद्धियोग नहीं है, यह बचपन है। शास्त्र वाले कहते हैं यह बच्चा जो है अपने बंधनों को हटा नहीं सकता। और अब दूसरा कौन है कि उसने झट भड़कावे को पहचान लिया और निश्चय किया कि सत्य क्या है।
कैसे चलना। अब ये है भगवान का चिंतन। अब यह यदि सारी आयु भर रखना सीख ले तो कोई चीज छोड़नी नहीं। जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, जैसे रहना है वहीं रहना है, परंतु इतना जरूर है रहने का रास्ता थोड़ा बदलना है। यदि आप कहें जी ऐसा रहना तो संसार में रहते नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप सभी प्राणियों को देखो, सत्संग के मित्रों को देखो, सारे एक जैसे नहीं। कोई ज्यादा क्रोधी है, कोई कम क्रोधी है, कोई ज्यादा लोभी है, कोई कम लोभी है, कोई और नाना प्रकार की ज्यादा तृष्णा वाला है, किसी के अंदर कम तृष्णा है, किसी के अंदर सहन शक्ति बड़ी है, कोई झटपट उछल जाता है, कोई ऐसे ही अपने कार्यक्रमों से भय शंका में पड़ा रहता है, कोई बड़े आराम से चलता है। संसार में सब प्रकार के मनुष्य हैं, परंतु जिस तरह से उसने अपना मन साधा है उसी तरह का उसका प्रदर्शन है। यह चाहे साकार भगवान कह लो, है वो एक चेतन रूप ही। अब निराकार कौन होगा कि जहां शुद्ध ज्ञान रूपी समाधि मिल जाएगी। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे साकार का, व्यक्त भाव वाले का मेरा सहारा लेकर चलो, तुम क्यों बड़ी बड़ी लंबी समाधियों के चक्कर में पड़ते हो। सबके अंदर खुली आंखों से मेरे को पहचानने की कोशिश करो, जैसे शास्त्र वालों ने बताया। थोड़ा अपने मन को रोक रोक करके, तप करके, संतोष करके, किसी तरह से अंदर की चीजें समझकर और संसार को भूलकर अकेला हो गया। अकेले मन में नींद आने लगे तो उस नींद को भी हटाया। फिर इसी का चिंतन करते करते यदि डुबकी लग गई और वह मन संस्कार वाला होगा। जैसे नींद में सपना जगाता है, ऐसे ही आपको जागते ध्यान में एक ऐसा सपने जैसा चित्र दिखा देगा। बिल्कुल साकार भगवान का दर्शन होता है। यह नहीं मैं कहता राम या कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति भी आती है, श्री राम जी की मूर्ति भी आती है, परंतु वह अपने समय पर आती है, मगर आती जरूर है। यह जो तुम्हारा आत्मा है, यह जब तक छुपा है तब तक तुम एक रूप में हो और बाकियों को अलग दिख रहे हो। जिस दिन तुमने इस पर निगाह कर ली तो यह किस में नहीं है, कीट में, पतंगे में, सबकी देहों के काम चला रहा है। अब यह नजारे वाला किस में नहीं है। यह संसार का नजारा तो डर वाला है, कहीं बुढ़ापा, कहीं वैर विरोध, कहीं लड़ाई झगड़े, कहीं और किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई तब उसका दुख है, और कई प्रकार से शंका, भय, कहीं चोर का, कहीं चकार का, यही है या नहीं। और वहां क्या है? जिस जगह बैठे हैं कोई डर नहीं, कोई भय शंका नहीं, अपना आपा आनंद में है। नींद का आनंद नहीं और आनंद भी वहां आ रहा है। इस अवस्था में वह निराकार ज्योति भी वहां प्रकट है। अब फिर यदि नजारे ही वहां देखने हैं, रौनक मेला भी चाहिए तो ये अंदर प्रकट हो गया। तो ये तो अंदर इतने भर्ती हुए पड़े हैं कि बस सुई लगाने की जरूरत है। जितनी चाहे फिल्में उसमें से निकाल लो। अर्थात मनुष्य के अंदर जैसे इस जन्म के बचपन के संस्कार हैं, प्राय सबको दिखते हैं, ऐसे ही अनंत जन्मों के संस्कार भी अंतरात्मा में लिए हुए बैठा है। केवल संसार से मन को मोड़ना, पुनः निद्रा में अचेत नहीं होना, तब ऐसी अवस्था में अनंत चित्र उसमें प्रकट होने लग जाते हैं। ये सब संस्कारों के हैं, परंतु मनुष्य के मन को अत्यंत बहलाने वाले हैं। तो ऐसी हालत में कौन कहेगा मैं मर गया तो उजड़ जाऊंगा। यह कहीं उजड़ता है, यह तो अनंत है। इस व्यक्ति को मौत का भय जाता रहता है। शास्त्र वाले कहते हैं, जो अपनी शुद्ध रूप आत्मा को जानता है वह मृत्यु और शोक को तर जाता है। तरती मृत्यु तरती शोक आत्मनि। जहां आत्मा शुद्ध हो गई और शुद्ध होकर उसको जागना आ गया और जागकर अपनी तंगी सहन करते करते टिका रहता है, तो उसके अंदर ये नजारे खुलने लग जाते हैं। शास्त्रों के प्रमाण कहते हैं कि अनंत जन्मों की पीढ़ियां भी इसमें आ जाती हैं।
जितना इसको जानोगे उतनी ज्यादा भक्ति उत्पन्न होगी। उसी को लेकर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। गीता में भगवान कहते हैं कि तुम बुद्धि का योग रखो, सोच करके समझ करके थोड़ा विश्लेषण छानबीन करो कि क्या चीज क्या है। थोड़ा क्रोध आया है, कहाँ ले जाएगा, किस जगह ले जाएगा, उस व्यक्ति को ले गया था। उनके यहां झगड़े हो रहे हैं। संसार की लीला इस तरह देखना सीखो। देख देख कर चिंतन करते करते अपने आप को संभाल लिया। एक बार संभाला, 2 बार संभाला, ये सड़क बन जाएगी। पहले पगडंडी बनी, फिर समझकर चलने की सड़क बनी, फिर संभली हुई धर्म की गाड़ी आराम से इस पर चलेगी। इस तरह से संभलते संभलते व समझते समझते जो आत्मा तक पहुंच गया, उसके लिए है आत्मा सो परमात्मा। वह ही वेदों ने कहा है तत्वमसि, तुम ही वह हो। परंतु इस तरह खाली कोरा सुनने से विश्वास करो कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, वह ही परमात्मा ब्रह्मा है, यदि सुना सुनाया भाव बनाओगे तो यह कमजोर भाव है। शास्त्र वाला कहता है पहले अंतःकरण की शुद्धि करो, तब मन के अंदर बंधन पहचानने में आएंगे। उन बंधनों को टालो, बंधनों से टला हुआ मन हल्का होगा। फिर इसके अंदर उस प्रभु की ज्योति जागेगी, उस ज्योति के अंदर सारा संसार भी देखोगे। फिर तुमको कभी भी यह संशय नहीं होगा कि मैं उस ज्योति से अलग हूं और वह मेरे से न्यारा है। जैसे पेड़ और पत्ता, यदि पत्तेपन को ही देखो तो पेड़ से न्यारा दिखता है। यदि पेड़ की आत्मा को देखो तो पत्ता पेड़ से न्यारा नहीं है। इसी तरह ये सारा संसार जितना है, यह सारा लंबा चौड़ा यह जीवन सागर है। यह सारा सागर उस प्रभु का है। यह क्षण भर में प्रकट होता है और क्षण में छुप जाता है, अर्थात क्षण क्षण प्रकट होता है और क्षण क्षण छुपता है। अपने अंदर इस तरह करते करते ये जो संसार की उलझाने वाली चीजें हैं, जिसमें बच्चा उलझता है, थोड़ा उससे न्यारा होना, अच्छे कर्म करके, वाणी को संभाल करके, थोड़ा संतोष करके, लोभ को जीतकर, थोड़ी तंगी सहन करके, थोड़ा अंदर की पढ़ाई की। इस अंदर की पढ़ाई से अंदर की विद्या मिलती है। यह अंदर की विद्या मिलने से अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अज्ञान नष्ट होने से अंदर का ज्ञान होगा। ज्ञान होने पर सब दुखों से और उनके कर्म से भी मुक्ति हो जाएगी। इसके लिए अपने आप को प्रेरित करो। जितनी फालतू की चीज हैं, जरूरतें हैं, उन जरूरतों का अकेले में बैठकर विश्लेषण किया कि इन फालतू जरूरतों को पूरा करने से क्या होता है। मिथ्या व्याधियां बढ़ती हैं। अब आपको मालूम होगा कि पुरानी चीजें जितनी ज्यादा हम संभाल के रखना चाहते हैं, इनसे सिवाय दुख संकट के और कुछ लाभ नहीं होगा, बल्कि पहली अवस्था की जरूरतों को कम करके पूरा करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। बस इस तरह से अपनी आत्मा में ज्ञान उत्पन्न करके जितने आप अपने को संभाल कर चलेंगे तो उतने ही आप दूसरों से न्यारे हो गए। जितना आप स्वाभाविक जन्म के जीव भाव या प्राकृतिक जीव भाव से न्यारे हुए, उतना आप अपनी आत्मा में आ गए। अब जितना मनुष्य बाहर की उलझन से मुक्त होगा, उतना अकेले में आएगा। नींद में भी अकेला होता है और भांगधतूरा खाकर भी अकेला होता है, परंतु वह अकेले होना नहीं, वह तो मुर्दा जैसे होना है। जागते जागते अपने मन का विश्लेषण करते करते यहाँ तक अपने मन को काबू में करना है कि संसार भूल जाए। जब यह अभ्यास बढ़ता जाएगा तो एक दिन आपको ऐसा मालूम होगा कि अब मैं संसार से काफी अलग हूँ और अब मुझे उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब अंदर जो संसार की तरफ भगाने वाले तत्व या प्रेरणाएं हैं, उनको अपने मन को स्थिर करके पहचानने का यत्न करे और यहाँ तक उस समझ को जगाना कि जब मन में विकार आए तो पता लगे कि सांस किस प्रकार चल रहा है और चेहरे की आकृति कैसी है। जो मन संसार में था, उसने अपने ढंग का सांस लिया है, कहीं भय में, शंका में, चाहे किसी तृष्णा में उसके सांस न्यारे थे। शंका के बीच में दबा दबा सांस चलेगा और वह सांस दुख का होगा।
और एक है जिसने अपने मन में विकार आने पर अपने शरीर की शक्ल भी पहचान ली कि ऐसा सांस हो तो गर्दन में बल पड़ता है, ऐसे ढीले रहा जाता है, ऐसे लेटने की इच्छा होती है। ऐसा कोई बंधन मन में हो तो कमर में बल पड़ता है। सबको पहचानते हुए ज्यों-ज्यों उनसे छूटते गए, फिर शरीर सीधा होने लग गया और शरीर की वायु भी निकलने लग गई। पुराने ऋषि लोग कहते हैं कि यदि बंधन वाला मन होगा तो बंधन का ही सांस चलेगा। बंधन का सांस है तो ये नाना प्रकार के संकट रोग ही उत्पन्न करेगा, और यदि आपका मन मुक्त है तो मुक्त मन के साथ आपका सांस मुक्त चलेगा। मुक्त आपका सांस है तो आप मुक्त होकर चलेंगे। मुक्त मन करके और किसी प्रकार संसार का चिंतन न करके इन्हीं तत्वों का चिंतन करने लग गए जैसे कि योगी लोग करते थे। पहले पृथ्वी का ध्यान, पृथ्वी कैसी थी? कल सवेरे में घूम रहा था, उसकी मिट्टी ऐसे चमक रही थी, आप उसका मनोमन ध्यान करने लग गए तो ये बच्चे के समान आप पृथ्वी के साथ खेलने लग गए। दूसरे वहां पानी भी बह रहा था, जल का ध्यान करने लग गए। जल कैसा था? जल उजला था, उसमें तरंगे उठ रही थीं। इस तरह सारे संसार से कटे बैठे हैं और ध्यान वसुओं का हो रहा है। ये 8 वसु है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूरज, चांद और आत्मा। ये वेदों में 8 वसुओं को कहा गया है। अब इन वसुओं का ध्यान करते करते उस खाली मन की अवस्था में आनंद जाग जाए तो बात ही क्या है। परंतु जब तक वह आनंद नहीं जागा तो यह अविद्या का राज है। ऐसी अवस्था में इस अविद्या को टालने के लिए महात्मा या योगी लोग अपनी आत्मा या परमात्मा के आनंद तक पहुंचने के लिए अपने मन को पृथ्वी, जल आदि तत्वों के ध्यानों में लगा देते हैं। इसके लिए पहले सारी अच्छाइयां अपनाई, शील संतोष रखा, आत्मा को संभाला, थोड़ा संसार की उलझन से न्यारा किया। अब खाली होने पर इन वसुओं का ध्यान करने लग गए। हाँ जी, पीली पीली धरती चमक रही है, आप आधी रात का ध्यान कर रहे हैं और मनोमन आपको धरती का पीलापन दिखाई देगा। याद करके फिर उसका ध्यान कर रहे हैं और जाग रहे हैं। फिर जल का ध्यान किया, वहां गए थे, जल बह रहा था, वहां पर गोता लगाया था। जल कैसा था? नीला नीला बड़ा निर्मल जल था। यह जल भी थोड़ा ठंडा था। यह जल का ध्यान हो गया। फिर सूर्य नारायण उदय होने पर सूर्य नारायण की किरणों से गर्मी होने लग गई, यह तेज का ध्यान हो गया। इसी में हवा चलती का स्पर्श महसूस हो रहा है, ये हवा का ध्यान हो गया। अब देखो सूर्य कैसे आकाश में चमक रहा है। कोई बिजली इसको नहीं पैदा करती। यह गर्मी कहां से आ गई? यह मेरे देव की है। जिस जिस का ध्यान करना है, मेरे देव तू ही बना बैठा है। सूर्य भी तू है, पृथ्वी भी तू है, सूर्य रूप में गर्मी बना बैठा है और धरती रूप में कठोर भी तू ही है। बस इस तरह स्तुतियां करते करते अपने मन को लगाए रहे। इसी के बीच में वासुदेव प्रकट हो गए। मूर्ति भी आ गई, हंसने लग गई। हंसकर आपका मन बहला दिया और उसके बाद आपको यह भी दृश्य नजर आएगा, कहीं पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, कहीं सूर्य चमकता हुआ, तो आपका कौन सा रौनक मेला बिछुड़ा। कौन मरकर बिछुड़ जाएगा? यह सारा तो अंदर ही है। बस फिर भक्ति होगी मेरे देव, तू ही तू, फिर किसी से आपको ज्यादा कुछ नहीं। फिर तो यही होगा निष्काम कर्मयोग। संसार में जीने के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए जैसा चाहो चल लो। आप अपने देव निरंजन के साथ हैं। अब क्या मैंने कहना शुरू किया था कि कोई भी संसार का जीवन है, यह अंत में जिस जगह जाकर समाप्त होना है, वहां है मृत्यु, और मृत्यु के साथ मनुष्य का डर। यदि वह बिछुड़ जाएगा तो मेरा क्या होगा? हम उजड़ जाएंगे। परंतु यदि अंदर आपकी नजर खुल गई, धीरे धीरे इन साधनों द्वारा, चाहे उनमें कर्मकांड भी हो, थोड़ा बाहर से कमों द्वारा हटना, थोड़ा मन को जगाना,
थोड़ा बुद्धि को भी चेतन करना और इंद्रियों को संभालना, संभालते संभालते जो आपको ये खींच कर ले जाने वाले थे, यदि इन सारे रागद्वेष आदि बंधनों पर आपकी नजर खुल गई और इनको पहचान करके इनके साथ लड़ना शुरू किया कि तू वहां जाकर क्या करेगा, वहां जाकर के कितना सुख मिलेगा, कहां तक मिलेगा, अंत में थकावट और दुर्गति ही होगी, सांस उल्टे चलेंगे, देह बिगड़ेगा। इस तरह छानबीन करते हुए को यह सत्य प्रकट हो जाएगा कि मिथ्या बाहर का जीवन अंत में दुखदायी है। इसलिए दुर्गति के रास्ते नहीं चलना, सीधा होकर बैठना और तंगी या कष्ट को देख लो, इसी का नाम तप है। बस एक एक करके उन विकारों को टालना शुरू कर दिया तो अंदर की आंख खुल गई। यही है त्रिनेत्र भगवान शंकर।